राधे राधे दोस्तों, कृष्णा की पगड़ी बनाने के लिए मैंने ये छोटा सा बुकरम का पीस लिया है। सबसे पहले हमें एक सीधी लाइन लगाकर इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद इसी मार्क से हमें आधा इंच का एक और मार्क लगाना है। ये आधा इंच का मार्क हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो पगड़ी की ऊपर वाली साइड है उसको हम कवर कर सकें। अब हमें जितनी पगड़ी की लंबाई रखनी है उसके हिसाब से निशान लगाना है। मैंने अपनी पगड़ी की लंबाई जो है 1.25 इंच रखी है। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हैं। इस साइज़ की पगड़ी 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर के लड्डू गोपाल के सिर में प्रॉपर बैठेगी। अब साइड से इसकी कटिंग कर देनी है। साइड से कटिंग करने के बाद अब हमें लड्डू के सर के हिसाब से इसकी जो चौड़ाई है वो भी कटिंग करनी है। चौड़ाई में कटिंग करने के लिए हमें इसे सिंपली फोल्ड करना है। जितनी आप लड्डू के सर की चौड़ाई रखना चाहते हैं आपको उतना ही फोल्ड करना है। पगड़ी को बनाने से पहले आप सिंपली एक बार ऐसे ही पकड़कर अपने लड्डू के सर पर बिठा के देखिए। अगर ऐसे सही आ रहा है तो आप इसी पर मार्किंग कर लीजिए। जैसे ये वाली जो राउंड शेप है ये मेरे लड्डू के सर के हिसाब से प्रॉपर है, तो मैं इसी पर ही 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बुकरम लेके मार्किंग करके इसको कटिंग कर लूँगी। अब हमें इस बुकरम के टुकड़े को एक बार और फोल्ड करना है और जहाँ से हमने जो पगड़ी की लंबाई ली थी वहाँ से हमें गोलाई में शेप देनी है। ये देखिए, इसको ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये जो ऊपर वाला 1/2 इंच पर हमने मार्किंग की थी ये अंदर की तरफ चली जाएगी और बाकी की जो है लंबाई रह जाएगी। अब हमें पगड़ी का बेस को रेडी करने के लिए इस बुकरम के टुकड़े के दोनों तरफ फैब्रिक को सिलाई कर देनी है। अगर आप गम के साथ इसको चिपकाना चाहते हैं तो आप गम के साथ भी चिपका सकते हैं, लेकिन मैं ये पगड़ी सिलाई के साथ ही बनाऊंगी। एक साइड पर अटैच करने के बाद अब हम दूसरी साइड को भी अटैच करेंगे। इस तरह से पकड़कर हम ऊपर वाला जो मार्जिन है जो हमारा बाहर की तरफ दिखाई देगा उस पर सिलाई लगाएंगे और जो ऊपर की तरफ होगा उसको हम खुला छोड़ देंगे। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इस पर एक और बैठनी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने जहाँ पर आधा इंच पर एक मार्किंग की थी वहाँ तक हमें जो नीचे वाले बुकरम है वह उसको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको पक्का कर देना है। इसको इस तरह से पकड़ना है और सुई को बीच में से हमें टाँका लगाना शुरू करना है। आप चाहे तो इसको गम से भी चिपका सकते हैं। नीचे से जो बेस है हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से इसको बंद करना है। पगड़ी के ऊपर और अंदर वाले हिस्से को कवर करने के लिए मैंने ये 2 राउंड सर्कल कटिंग किए हैं। ये राउंड सर्कल मैंने इसके हिसाब से लेके कटिंग किए हैं। अब इन दोनों सर्कल को हमें एक साइड से फैब्रिक से कवर करना है। अब हमें इन दोनों सर्कल को इस पगड़ी के ऊपर और नीचे फिट करने के लिए ये जो हमने 1/2 इंच का ऊपर से कटिंग किया था इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से अंदर की तरफ धकेलना है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमें इन सर्कल को अटैच करना है। अब हमें सुई की मदद से सेंटर में से ये अटैच करना शुरू करना है। अटैच करते समय ध्यान रखना है कि हमारी जो पगड़ी है उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डलना चाहिए। सुई धागे से इस तरह से पगड़ी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम सुई धागे से ही इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सेंटर में से सर्कल दोनों अटैच हो चुके हैं। अब हम ऊपर से जो सर्कल बाहर की तरफ आ रहा है सुई से उसको भी नीचे की तरफ कर देंगे। इस तरह से कृष्णा की जो पगड़ी का बेस है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, चारों तरफ से कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अंदर और बाहर से ये चारों तरफ से कवर है। अब हम कृष्णा की कलगी रेडी करेंगे। कलगी रेडी करने के लिए मैंने ये 9 इंच लंबी पट्टी ली है जिस पर मैंने पेस्टिंग पेपर को चिपका लिया है। इसकी चौड़ाई लगभग मैंने 2.5 इंच ली है। आप चाहे तो आधा इंच कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसको सबसे पहले हमें चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी 3 तरफ हमें गोटा पट्टी को अटैच करना है। गोटा पट्टी को अटैच करने के बाद इसे हमें इस तरह से
उल्टी तरफ करके इस तरह से फोल्ड करते हुए सारी पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करते रहना है। ऊपर वाली साइड से हमारी जो लंबाई है कलगी की वो बिल्कुल बराबर में बैठनी चाहिए। इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके सीधा करके देखना है। ये देखिए कितनी सुंदर कलगी तैयार होकर आई है। नीचे से हम इसको एक धागे से बिल्कुल पक्का करके जोड़ लेंगे। इस पर हमें पक्का करके टाँके लगाने हैं ताकि जब हम इसे पगड़ी पर अटैच करें तो ये खुले ना। ये देखिए सुई धागे से भी जो हमारी कलगी है वो कितनी सुंदर तैयार हुई है। अब हम इसी तरह से ही अपनी पगड़ी को कंप्लीट करेंगे। पगड़ी को बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी और 21 इंच लंबी एक पट्टी ली है। सबसे पहले हमें इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इसकी साइड पर एक सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेना है। इस तरह से लंबी पट्टी को रेडी करने के बाद हमें अपने जो लड्डू गोपाल जी की पगड़ी का बेस रेडी किया था उसको पकड़ना है और पीछे से हमें इस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से पकड़ते हुए हमें 1/2 इंच का नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ना है और दोनों तरफ से थोड़ा सा कस के पकड़ के एक सुई धागे से पीछे वाली साइड हमें टाँके लगाकर पीछे से पट्टी को पूरा पक्का कर देना है। जो हमने पीछे की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे भी हमने अंदर की तरफ करके टाँके लगाकर पक्का कर देना है ताकि ये बाहर की तरफ दिखाई ना दे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए पीछे से पक्का करने के बाद हमें सुई को वहीं पर छोड़ देना है और पट्टी को धीरे से इस तरह से आगे की तरफ लेके आते साइड से थोड़ी सी कसकर हमें इस वी शेप में ही पट्टी को बिठाना है और हमें फिर से इसे घुमाकर पीछे की तरफ करके नीचे जहां हमने ये सुई का धागा छोड़ा था वहीं पर हमें इसको दोबारा से पक्का करके छोड़ देना है। ये देखिए ये हमारी पीछे वाली साइड है। पट्टी को फिर से हमें आगे की तरफ इस तरह से वी शेप देते हुए करके ऊपर हमें जहाँ पर मेरा अंगूठा है वहाँ पर हमें सुई से टाँका लगाकर इसको पक्का कर लेना है ताकि ये पट्टी यहाँ से हिले ना। टाँका लगाने के बाद हम फिर से एक राउंड करेंगे। इसको इस तरह से घुमाकर हाथ को थोड़ा सा कस के पकड़ के ताकि पट्टी जो है हमारी ढीली ना रहे। इस तरह से करके फ्रंट वाली साइड को वी शेप देते हुए इस पट्टी को ऊपर की तरफ हमें मरोड़कर हाथ से कस लेना है ताकि ये थोड़ी सी भी ढीली ना रहे। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमें फ्रंट की जो है पगड़ी को देखना है कि कहीं पर एक्स्ट्रा सिलवट ना पड़ी हो। अब हमें पीछे से जहाँ पर इसका एंड हो रहा पट्टी का यहाँ पर इसको सुई से पक्का कर लेना है। पीछे से इस पगड़ी में कोई भी सिलवट नहीं रहनी चाहिए। हमें सभी तरफ से इसको सुई से पक्का कर लेना है। अब हमें इसमें सुई धागे से कलगी को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए कलगी को मैंने इस पट्टी के थोड़ा सा नीचे दबाकर इसमें सुई धागे से टाँके को लगाकर इसको पक्का कर लिया है। अब हमें इसकी एक्स्ट्रा वाली जो नीचे की तरफ पट्टी लटक रही है उसे थोड़ा सा 1 इंच छोड़कर उसको भी अंदर की तरफ करके सुई धागे से अंदर ही कपड़े को फिट कर लेना है। ये देखिए हमारी लड्डू गोपाल की जो पगड़ी है वो रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ इसकी डिज़ाइनिंग के लिए इस पर गोटा पट्टी को अटैच करना है। गोटा पट्टी को हमें पीछे से अटैच करना शुरू करना है और इस तरह से आगे वी शेप देते हुए इसको पीछे से की तरफ मोड़ देना है। ऐसे ही आप इसे सुई धागे से अटैच कर सकते हैं और गम से भी अटैच कर सकते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का जो मुकुट है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इस पर 3 स्टोन लगाए हैं। आप चाहे तो 3 गोल्डन कलर के बटन का भी यूज़ कर सकते हैं।
और इसके साथ मैंने ये मैचिंग ड्रेस भी तैयार की है। अगर आपको इसी तरह की सेम ड्रेस रेडी करनी है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब